आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त की चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ के पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर रणबीर गंगवा जी हमारे साथ सीधी बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मुझे राहुल गांधी जी के मुंह से ओबीसी का नाम सुन करके हंसी आती है। जिन लोगों ने हमेशा एक बात कह करके कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, केवल और केवल उनके वोट हथियाने का काम किया, और जब उनकी सरकार लंबे समय तक इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर रही, तब उनको कभी भी ओबीसी की याद नहीं आई। आज जब उनकी राजनीतिक जमीन जो खिसक गई है तो उनको ओबीसी याद आ रहा है। उनको ओबीसी याद नहीं आ रहा, उनका केवल और केवल ओबीसी के सहारे अपनी राजनीतिक जमीन जो है वो याद आ रही है। किस तरीके की जुल्म और ज्यादतियां वंचितों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ उनके राज में हुई, वो आज भी लोग भूले नहीं हैं। अच्छी तरीके से याद है कि किस तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था। लोगों को गांव से भी पलायन तक करना पड़ गया था। वो चीज़ें सारी याद है। और किस तरीके से जो बैकवर्ड के जो लोग हैं, चाहे नौकरियों की बात हो, सरेआम नौकरियां जो बेचने का काम करते थे, सरेआम एक बात कह करके कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, बैकलॉग छोड़ दिया जाता था ओबीसी का। आज उसी ओबीसी की याद कांग्रेस पार्टी को आ रही है। तो ओबीसी का हित अगर कहीं हुआ है, ओबीसी को अगर अपना हक मिलने लगा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर मिलने लगा है, जहां आज प्रदेश का, देश का नेतृत्व ओबीसी वर्ग के लोग कर रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो आज इसलिए ओबीसी की याद राहुल गांधी जी को जो है वो आने लगी है। किसानों की अभी डीएपी की खार की समस्या कुछ आ रही है कि वितरण सही तरीके से नहीं हो रहा है, कुछ स्टोर किया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कहीं कोई स्टोर नहीं किया जा रहा, और इस तरीके का अगर कोई भी करता है तो हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी जो है उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। कमी कहीं भी कोई नहीं है। किसी के मतलब इस तरीके की बयानबाजी विपक्ष के लोग और करके जो है लोगों के अंदर एक भय पैदा करने का काम करते हैं, एक इस तरीके का दिखाने का काम करते हैं कि उपलब्ध है नहीं। तमाम प्रबंध सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, व्यवस्था की हुई है, किसी को कोई परेशानी जो है नहीं आएगी। विपक्ष ने बिजली के बिलों की भी बढ़ोतरी का भी मुद्दा उठा रहे हैं, बिजली के बिल बढ़ा दिए आप गए। विपक्ष के लोगों से ये पूछने का काम करें, जब उनकी सरकार थी तो रेट क्या था, आज क्या है। लगातार 11 साल के अंदर एक भी पैसा नहीं बढ़ाया गया था। अब भी जो बढ़ाए गए हैं वो एक जो स्वाभाविक जो एक 11 साल बाद में जो वो भी जो किसानों के कुछ नहीं बढ़ाया गया। इसके अंदर जो मिनिमम शुल्क होता था, मासिक शुल्क, वो भी अभी नहीं लिया जा रहा, जो कि कांग्रेस के समय में वो लिया जाता था। उसको समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करने का काम किया है। केवल और केवल जो बड़े कंज्यूमर है उनका जो है थोड़ा बहुत बढ़ाया गया है, वो भी समय के हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक तौर पर अभी अन्य ब्लॉकों की भी जिम्मेवारी दी गई है कि इसको जहां जहां पर कुछ कांग्रेस या विरोधी, जैसे कांग्रेस की चिट्ठियां हैं या आजाद उम्मीदवार जीते हैं, उन पर भी भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है। संगठन समय समय के ऊपर उसका रिव्यू करने का काम करता है। आज 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जिन 42 विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं जीते थे, वहाँ भी मंत्रियों की और विधायकों की ड्यूटियां लगाई गई है। एक एक कंस्टिट्यूंसी उनको दी गई है, ताकि वहाँ के भी जो हमारे जो वर्कर है, हमारे जो लोग हैं, उनकी सुनवाई करने का काम करें, और वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में भी ध्यान रख करके और सरकार के सामने रख करके डेवलपमेंट करने का काम करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास, इसलिए कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी ना हो, इसलिए व्यवस्था की गई है। थैंक यू सर।